गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी फ्रांसीसी क्रांति में आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। तो बच्चों सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। यानी सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने क्या किया, खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बना ली। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। यानी 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया तथा राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। यानी राजा के रक्षकों को मार दिया और राजा को भी कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया और इससे पहले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को ही मतदान का अधिकार था। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। यानी जो नई असेंबली चुनी गई उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। यानी जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। बच्चों आप सभी जानते ही हैं कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। बच्चों लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। क्या किया गया, लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। बच्चों देशद्रोह का अर्थ होता है अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यानी लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और शीघ्र ही मेरी अंतोनेट का भी यही हश्र किया गया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आतंक के राज। बच्चों सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। अब आ जाते हैं सत्ता में कौन, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। बच्चों गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पड़ा। यानी गिलोटिन मशीन के आविष्कारक कौन थे, डॉक्टर गिलोटिन। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी किसान जो थे वे अपना अनाज सरकार के तय नियम के अनुसार ही बेच सकते थे। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंस्यूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक, यानी पुरुषों को सितोयेन कहा जाने लगा यानी नागरिक, और सितोइन यानी नागरिका, महिलाओं को क्या कहा जाने लगा, सितोइन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राह त्राह करने लगे।
यानी जो रोबेस्पियर थे उन्होंने अपनी नीतियों को बहुत ही सख्ती से लागू किया और इसके चलते उसके जो समर्थक थे वो भी परेशान हो गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसे अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया।